हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनसीएम, यानी किन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के साथ भाग लिया था। और इसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स थे वो शहरों में रहने वाले थे। शहरों में रहने वाले जो मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों ने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया था। और क्या क्या मेथड यूज़ करे थे वो मेथड ऑलरेडी हम इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और बता देते हैं कि मिडिल क्लास के जो लोग थे उन लोगों ने गांधी जी का साथ किस तरह से दिया। जैसे स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने जाना छोड़ दिया, या कॉलेज के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले थे, लॉयर्स थे, इन सब लोगों ने भी क्या करा, अपने अपने जॉब्स को बॉयकॉट करा। और साथ ही साथ बॉयकॉट उन्होंने फॉरेन गुड्स को भी करा, बोनफायर भी करा फॉरेन गुड्स को, पिकेटिंग की लिकर शॉप पे, स्पेशली लेडीज़ ने शराब की दुकानों की घेराबंदी करी। ये सब गांधी जी के मेथड्स में भी हमें लिखना है। चाहे वो गांधी जी के मेथड्स आते हैं तो भी यही लिखना है, मिडिल क्लास ने कैसे कॉपरेट करा तभी भी यही लिखेंगे। और जब इतना सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इंडियंस कर रहे थे तो नेचुरली उनको इकोनॉमिक रूप से भी नुकसान ही हो रहा होगा। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनसीएम मूवमेंट में बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे उनका जो इम्पोर्ट था वो इम्पोर्ट फॉरेन क्लोथ का इम्पोर्ट था वो जस्ट हाफ हो गया। पहले 1921 से 22 तक जो इम्पोर्ट करके उनके पास पैसा आता था वो लगभग आता था 102 करोड़ रुपीस, जो आंदोलन के समय वो पैसा जो है वो सिर्फ 57 करोड़ रुपीस रह गया। और इससे एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जब बाहर से सामान हम खरीद ही नहीं रहे हैं, अपने ही देश का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या अदर जो भी वर्क है वो बूस्टअप हो गए। स्पेशली इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी, हैंडलूम था, चरखे से कपड़ा तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ें तेज़ी से बननी शुरू हो गई और लोगों ने खादी वियर करनी भी शुरू कर दी। तो इस तरह से मिडिल क्लास लोगों ने गांधी जी का एनसीएम में सहयोग करा। लेकिन ये सहयोग लंबे समय तक नहीं चल सका बच्चों। क्यों नहीं चल सका लंबे समय तक? यदि बच्चे स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएंगे तो वो लगातार मूवमेंट में कब तक शामिल रहेंगे? उनके फ्यूचर का क्या होगा? उस समय इंडियन स्कूल्स तो इतने थे नहीं जो सारे इंडियंस के बने हुए स्कूल कॉलेजेस में जाकर पढ़ लेते। तो आखिरकार उनको वापस स्कूल कॉलेज आना ही पड़ा। ऐसे ही जिन लोगों ने जॉब छोड़ दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, यदि वो कमाएंगे नहीं तो अपना परिवार कहाँ से चलाएंगे? तो धीरे धीरे उनको भी अपने जॉब पर वापस आना पड़ा। इसके साथ ही साथ जो खादी हाथ से बना कपड़ा पहन रहे हैं, इंडियन कपड़ा पहन रहे हैं, खादी जो है वो ब्रिटिश कपड़े के मुकाबले कॉस्टली होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। जो गुड्स हम मशीनों से तैयार करते हैं वो चीप होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, लेकिन खादी हाथ से बनती थी इसलिए वो एक्सपेंसिव होती थी। और हमारे देश में ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा और गरीब हैं, तो उनके लिए इतना महंगा खादी पहनना बहुत मुश्किल था और वो वापस ब्रिटिश गुड्स ही खरीदने लगे। ऐसे ही सभी लोग धीरे धीरे वापस पहले जैसी कंडीशन में ही पहुंच गए और ये पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली स्लो डाउन होता चला गया। तो हमने अभी पढ़ा कि मिडिल क्लास लोगों ने टाउन्स में कैसे पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं हम जो गांव में रहने वाले लोग थे। गांव में रहने वाले लोगों ने क्या करा और कैसे पार्टिसिपेट करा। यहाँ पर हम कंट्री साइड या विलेजेस के जिस विलेज की बात करने जा रहे हैं वो एक विलेज है जिसका नाम है अवध। अवध में किसानों ने गांधी जी का साथ दिया और उनके जो लीडर थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। आप इनको सन्यासी भी कह सकते हैं। और इन्होंने एक कंट्री है जिसका नाम है फिजी, वहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर के रूप में भी काम करा था। और इन्होंने ही फिर आगे अवध में आकर किसानों का साथ दिया। क्या क्या काम किए उन्होंने किसानों के वेलफेयर के लिए? तो सबसे पहले उनका जो मेन एम था वो ये था
कि किसानों को, जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ताल्लुकदार होते हैं, इनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। क्योंकि ब्रिटिशर्स ही देश को नहीं लूटते थे। हमारे यहाँ जो अमीर जमींदार होते थे गांव में, वो भी विलेजर्स को, गरीब विलेजर्स को लूटने का काम उन्होंने भी करा हुआ था। वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन किसी को बटाई पर दे देते थे और बदले में उनसे हाई रेंट लेते थे, किराया वसूल करते थे, और टेनेंट को कोई सिक्योरिटी भी नहीं देते थे। जब मर्जी उससे वो ज़मीन वापस भी ले सकते थे। लोगों को कर्जा देते थे। कर्जा देने के बाद यदि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया, वो कर्ज जाल में फंस गया, तो उस कर्जे को वापस नहीं कर पाया, तब क्या करते थे, तब उनको बॉन्डेड लेबर के रूप में अपने यहाँ रख लेते थे, यानी उनसे बेगार करवाते थे। बेगार का मतलब होता है काम तो करवाते थे पर बदले में कोई पैसा नहीं देते थे। और इसके साथ ही साथ बाबा रामचंद्र ने इसके खिलाफ लोगों को अवेयर करा और एक बंद करवाया जमींदार और ताल्लुकदारों के अगेंस्ट। उस बंद का नाम उन्होंने रखा नाई धोबी बंद। नाई कौन होता है, जो बाल काटता है, शेप बनाता है। तो पुराने समय में ये काम नाई जमींदारों के घर पर जाके करते थे। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों की शेव करना, बाल काटना बंद करिए। धोबी उनके कपड़े धोता था, तो धोबियों को कपड़े धोने के लिए मना कर दिया। तो इस तरह से नाई धोबी बंद को उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया ताल्लुकदारों के और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। साथ ही साथ उनके इस काम की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैली कि किस तरह से उन्होंने किसानों को ऑर्गेनाइज करा है। और उसी सेम पीरियड में जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो भी अवध की इस प्रोग्रेस को देखने के लिए गए कि किसान किस तरह से एकजुट हुए। वो जून 1920 में वहाँ पर गए थे और अक्टूबर में, उसी सेम टाइम में 1920 में ही अक्टूबर में एक अवध किसान सभा बनाई गई थी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत से साथी थे उनके। इसके अलावा बाबा रामचंद्र जी भी थे, लेकिन हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और धीरे धीरे अवध और उसके आसपास की जगहों पे लगभग ऐसे ही किसान सभाएं बन गई। 300 के करीब 300 के करीब अवध किसान सभाएं जो थी वो पूरे रीजन में बन गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बाबा रामचंद्र का किसानों को एकजुट करने में, लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार या जमींदारों के अगेंस्ट। लेकिन जिस तरह से शहरों की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई थी ना किसी कारण की वजह से, ऐसे ही ये अवध की मूवमेंट भी स्लो डाउन हुई। इसके स्लो डाउन होने का क्या कारण था, या पीजेंट्स के पीछे हटने का क्या रीज़न रहा? जो किसान थे वो भी एनसीएम में शामिल हुए और उन्होंने अपने हिसाब से गांधी जी के मूवमेंट का मतलब निकाला। किसी भी गलतफहमी के अंतर्गत उनको ये लगा कि अब उनको ये राइट मिल गया है कि वो ताल्लुकदार या लैंडलॉर्ड के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कदम उठा सकते हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन ताल्लुकदारों के घरों पर हमला कर दिया, उनकी खड़ी फसलों को आग लगा दी, उनकी खड़ी फसलों को लूट लिया। एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो था उन्होंने वहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और इन जो ज़मींदार हैं इनकी ज़मीनों को आपस में बांट लिया जाएगा, यानी इस ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करके लैंडलेस लोगों को दे दिया जाएगा। जो टेनेंट्स हैं, जो किराए पर बटाई पर काम करते हैं खेतों में, उनको खेत मिल जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब गांधी जी को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को ये चीज़ पता चली तो वो इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बोला कि हमने आपसे ऐसा वायलेंस करने के लिए नहीं बोला है। तब जो अवध के किसान थे वो भी धीरे धीरे एनसीएम से या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनको लगा कि जब हमारी कोई डिज़ायर, उम्मीद पूरी ही नहीं हो रही है तो हम इस आंदोलन से जुड़कर क्या करेंगे। तो इस तरह से पीजेंट्स जो थे अवध के, वो भी एनसीएम से ग्रेजुअली पीछे होना शुरू हो गए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट्स